नए साल पर पीएम मोदी दिल्ली को देंगे बड़ा तोहफा। 3 जनवरी को झुग्गी वालों को 1645 नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे। डीडीए ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत बनाए हैं फ्लैट्स। आपका घर आपका सम्मान है योजना की मुख्य टैगलाइन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी। केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब सरकार ने किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिया। केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने से किसानों को हो रहा नुकसान। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी को चिट्ठी के बाद केजरीवाल का ट्वीट। बोले, पंजाब में किसान धरने पर बैठे हैं, बीजेपी सरकार उनसे बात करे, बीजेपी को इतना अहंकार क्यों। केजरीवाल ने कहा, किसानों को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से 3 काले कानून वापस लागू करने की तैयारी में। शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर सीएम आतिशी का जवाब। कहा, किसानों के बारे में बीजेपी का बात करना वैसे ही जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी ने कहा, बीजेपी के समय जितना बुरा हाल किसानों का हुआ उतना कभी किसी का नहीं हुआ। पंजाब के किसान अनशन पर बैठे, पीएम उनसे बात करें। आतिशी ने कहा, बीजेपी किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद करे। आप लोगों ने ही किसानों पर गोलियां और लाठियां चलवाई थी। आम आदमी पार्टी का शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। पीएम मोदी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दिल्ली सीएम आतिशी के बयान पर ओपी राजभर ने कहा, आतिशी झूठ बोल रही हैं। धार्मिक स्थल पूजा पाठ के लिए बनते हैं, वे सिर्फ झूठ बोलने में माहिर। दिल्ली पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने केजरीवाल का नया पोस्टर किया जारी। लिखा, केजरीवाल को फर्जी वोटर्स से इश्क है। बीजेपी ने कहा, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश में केजरीवाल। एक ही घर के पते पर सैकड़ों वोटर आईडी बनाने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोला। फर्जी वोटरों की लिस्ट जारी की। केजरीवाल को फर्जी वोटर से प्यार क्यों है पूछा। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया। केजरीवाल को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बताया। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी का हमला। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को मौत परोसी, हमने दिल्ली के लोगों को बेहतर जीवन दिया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा लीगल नोटिस। दोनों नेताओं ने संजय सिंह पर लगाया था 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप। बिहार में नीतीश कुमार पर लालू परिवार में दरार। लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार के लिए खुले हैं महागठबंधन के दरवाजे। लालू यादव के ऑफर के सवाल पर नीतीश कुमार ने कन्नी काटी। बोले, क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू जी एनडीए से डरे हुए हैं। सीएम नीतीश जानते हैं कि लालू ने बिहार को कैसे कैसे लूटा। लालू यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, हम एनडीए में हैं और थे और रहेंगे। विजय चौधरी ने कहा, जेडीयू का स्टैंड क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आरजेडी में परेशानी और उलझन। लालू यादव के बयान पर तेजस्वी यादव की सफाई। बोले, मीडिया को शांत कराने के लिए लालू जी ने वो बात कही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार से नीतीश कुमार और एनडीए की विदाई तय। बिहार की जनता उनसे थक गई है। तेजस्वी यादव ने कहा, एक ही बीज बार बार बोने से जमीन बर्बाद हो जाती है। बिहार को बचाने के लिए अब नए बीज की जरूरत। बिहार के राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के लोगों की तारीफ कर कहा, बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है, वे पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने राज्यपाल बनने पर तेजस्वी यादव ने कहा, उम्मीद है कि वे संविधान की पूरी तरह से रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। केरल के नए राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। सीएम पी विजयन भी रहे मौजूद। शरद पवार भी 8 और 9 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू की। 7 से 9 जनवरी तक पार्टी नेताओं के साथ लगातार समीक्षा बैठकों का दौर। नए साल पर संजय राउत की भविष्यवाणी। कहा, केंद्र सरकार 2026 के बाद नहीं बचेगी। मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला। खुद बिजली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया। हिमाचल के मंत्री भी नहीं लेंगे बिजली सब्सिडी। सीएम सुक्खू संपन्न लोगों से अपील करते नजर आए। बोले, संपन्न लोग खुद छोड़ें बिजली सब्सिडी। अहमदाबाद में कंप्यूटर मर्चेंट एसोसिएशन टेक एक्सपो 2025 का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कैंप का किया उद्घाटन। पत्नी के साथ शिरडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजेंगे। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को औपचारिक चादर सौंपेंगे। अब तक 10 बार भेज चुके हैं पीएम चादर। हिंदू सेना ने पीएम मोदी से की अपील। अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर न भेजने को कहा। शिव मंदिर की जगह पर दरगाह बनाने का तर्क दिया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बसंत कुंज इलाके में पुलिस ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। फर्जी दस्तावेज भी बरामद। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश के फर्जी आधार और दूसरे दस्तावेज बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। फर्जी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बना रही थी गैंग। अब तक 33 बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया गया।
राजस्थान के चर्चित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के कई ब्रांच पर छापे। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में एक साथ इनकम टैक्स का छापा। कोचिंग सेंटर में बच्चों की फी में भारी अनियमितता को लेकर छापे के दौरान सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से अपने आदेशों का अनुपालन रिपोर्ट मांगी। सोमवार को मामले में अगली सुनवाई। रोजगार को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, यूपीए ने 10 साल में 2.9 करोड़ नौकरियां दी। एनडीए सरकार ने 10 साल में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी। नागपुर में चलती ट्रेन में एक युवक की हत्या। मामूली विवाद पर 4 लोगों ने शख्स की पीट कर हत्या की। सभी गिरफ्तार। हैदराबाद से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। चंबा के डलहौजी में न्यू ईयर पार्टी में होटल मैनेजर की हत्या। स्थानीय पुलिस पर लगा होटल मैनेजर राजेंद्र मल्होत्रा की हत्या का आरोप। हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। डलहौजी में होटल मैनेजर हत्याकांड में एसआईटी का गठन। सीसीटीवी फुटेज से 2 पुलिसकर्मी जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए।